नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान की जिंदगी ठीक ही बीत रही है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और ये अपने पैर पे खड़ा हो पाएंगी, हथेली पर कमाने के योग है। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी जो साधारण क्वेश्चन है, बहुत सोचती हो, बहुत परेशान रहती हूँ, उसकी क्या वजह है? इनको बिना पूछे ही इनके बारे में सब कुछ हमारे द्वारा बताया गया था। तो इस बात का ना सोचे कि ये मेरे पास आई, इन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को बोला और फिर मैंने इनको ठग लिया, सॉल्यूशन दिया कुछ कुछ कह के। ये मैंने नहीं किया है, ये मैंने नहीं किया है। ये हमारे पास आई, मैंने बोला आप चुप रहिए, मैंने पहले इनकी ज़िंदगी के विषय में सब कुछ बता दिया, एक्यूरेटली बता दिया, फिर ही इन्होंने कुछ जो एडिशनल प्रश्न थे वो मेरे से पूछा। ये सच्चाई है, यही हुआ है। तो इसलिए इस भ्रम में मत रहिएगा कि औरों की तरह मैं हूँ, कि आप उनके पास जाओ, सब प्रॉब्लम्स को बताओ, अपने प्रेजेंट कंडीशन को बताओ, पास्ट की लाइफ को बताओ, फिर पता चलेगा वो आपको कुछ उपाय देगा, इसमें उसने कुछ नहीं किया, बस आपको ठगा। क्योंकि उसने आपको कुछ भी नहीं बताया। और मैं इसलिए ये चीज़ आपको भी बोल रहा हूँ, बड़ाई लूटने के लिए नहीं, ये करने के लिए कि देखो आप हमारे पास आते हैं किसके लिए? हमारे शकल को देखने के लिए क्या? या हमारी डिग्री को देखने के लिए? नहीं। या मैं क्या कर रहा हूँ उस चीज़ को देखने के लिए? नहीं। आप हमारे पास आते हैं सही मार्गदर्शन पाने के लिए, आप हमारे पास आते हैं सही ज्ञान पाने के लिए। तो उसकी पुष्टि कैसे होगी? मान लो चलो मेरी 900 वीडियो यूट्यूब पर है, जाने दो उस चीज़ को, मैंने बहुत हाथ देखा है, जाने दो। बहुत से लोगों का एक्यूरेट बताया है, उसको भी जाने दीजिए। आपके लिए क्या बता रहा हूँ ये मायने रखती है ना, आपके लिए क्या बोल रहा हूँ ये मायने रखती है ना। इस बात का कोई तर्क वितर्क में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप कि गुरुजी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन कहाँ कुल्हाड़ी? आपको वो कुल्हाड़ी दिख रहा है, मुझे वो फूल दिख रहा है। अंतर तो यहाँ आ गया ना, क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि मैं आपके बारे में बताऊँगा तो सही ही बताऊँगा। कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कोशिश है कि मैं चाहता हूं कि आपको ट्रस्ट हो पाए। नहीं तो पहले जो मेरे पास आते हैं तो वो तो विश्वास करके ही हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन मेरा भी एक दायित्व बनता है कि मैं आपको कुछ पास्ट के विषय में बताऊं, या आपके प्रेजेंट समय के बारे में कुछ बताऊं, या आपके स्वभाव के बारे में कुछ बताऊं, ताकि आप उस पर ट्रस्ट कर पाओ। तो ये मेरा हमेशा से रहा है, एक मोटिव रहा है, एक कोशिश रहा है, एक कोशिश करता हूँ कि मैं ये करूँ ताकि आगे के लिए जो मैं आपको घर के उपाय बताऊं, कुछ ऑथेंटिक से उपाय बताऊं, उसको आप ये सोच के कर पाओ कि गुरुजी ने जब मुझे पास्ट का बता दिया सही, तो आगे भी उन्होंने मेरे से सही ही सोचा होगा या सही ही बताया होगा, ताकि उसके उपाय अगर मैं करूं तो उनको बेनिफिट हो। और ये मत समझना कि मैंने लोगों को ठग लिया उपाय दे के, ये करके वो करके, नहीं। मैं घर का ही उपाय दूंगा, आपके कैपेबल, आप जिसको कर पाएँ, आप जिस चीज़ को कर पाएँ वही उपाय दूंगा, उसमें कोई खर्च नहीं होने आपके। तो यही बात है और कोई बात नहीं है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ बताया करता हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिए, कंसेप्ट से समझिए, सीखिए। अगर मैं इतना बारीकी से चीज़ों को समझाना चाह रहा हूँ तो मैं आपके लिए ही करना चाह रहा हूँ, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, करता ही रहूँगा, आपके लिए करना चाह रहा हूँ। तो इनके जो भी क्वेश्चंस थे वो तो बताया ही जाएगा। और दूसरी, इनकी हर्ट लाइन पर ना प्रॉब्लम्स बहुत है। क्या आप चिंतित रहते हैं? क्या आप डरे समय रहते हैं? सब चीज़ रहने के बाद भी आपको भय सताते रहता है? कुछ भी काम करने से पहले इतना सोचते हैं कि खुद ही नेगेटिव पॉजिटिव सोच के बैठ जाते हैं? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? और सबसे बड़ी बात है, बहुत भ्रमित रह रहे हैं, परेशान रह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, डरते रह रहे हैं, आगे को लेके बहुत परेशान रह रहे हैं, ऐसी कुछ समस्या आपकी ज़िंदगी पर हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है। क्योंकि हो सकता है कि आपके हृदय रेखा पे कुछ प्रॉब्लम्स हो, जिसकी वजह से आपके ये सोच डेवलप कर गए हो, आप पे डर आ गया हो। आइए देखते हैं। हृदय रेखा जब भी आपकी ऐसी हो, फेंट की हुई हो, इतनी परेशान सी हो, तो व्यक्ति का ये नेचर होना स्वाभाविक है, एकदम स्वाभाविक है, कंप्लीटली स्वाभाविक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है ना, कुछ ब्रांचेस देखो तो यहां से भी निकल के आगे चले गए। इस केस में इनसिक्योरिटी तो आ ही जाती है, मतलब अंदर से एक डर की भावना आ ही जाती है। जब कोई बुध रेखा, सूर्य रेखा को काटे आपके हृदय रेखा से निकल के कोई लाइंस, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ओवर थिंकर होते हैं, ओवर थिंकर। तो
तो ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि ये वीडियो उपाय के साथ है, और ये उपाय आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं अपने घर में। अगर ये वीडियो 20 साल के पुरुष देख रहे हैं या ये वीडियो 25 साल के पुरुष देख रहे हैं तो वो इसको करके लाभ को पा सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत पड़ी हुई है अभी। और अभी इस चीज़ से आप परेशान होते रहोगे, इस चीज़ से टेंशन में आते रहोगे तो कितना टेंशन होगा आपको। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव वीडियो आपके लिए साबित हो सकती है, बहुत इफ़ेक्टिव वीडियो। इस केस में चीज़ों को समझना है और कोशिश करना है कि जो मैं बताने का प्रयास करूं उसको करें भी। बिना किए किसी को फ़ायदा नहीं है, आपको कैसे आएगा। तो ये सबसे बड़ी रीज़न थी जो मैंने बताया। और अब आप बोलेंगे कि इस केस में चीज़ें कब बहुत ख़राब हो जाती हैं, जब इसी सेम कंडीशन में आपकी जीवन रेखा पर भी राहु लाइन हो। हालांकि इस हथेली पर वैसी कुछ नहीं है, आपको दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी, तो वो मैं क्लियर कर दूंगा, वैसे कुछ नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में अगर आपकी राहु लाइन हो ना, तो ऐसे लोग, अब बोलना तो ठीक नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बहुत परेशान हो सकते हैं। अब मैं ये बात अभी बोलूँगा तो ये अपने मन पे ले लेंगी जिनके लिए ये वीडियो है, इसलिए मैं ये बात बोलूँगा नहीं। और मैं क्या बोलना चाह रहा था वो भी बता देता हूँ कि असमंजस में नहीं रहिए आप। मैं पागल के विषय में बोल रहा, ऐसे लोग पागल भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये आपके साथ नहीं है, तो ये आप मत समझना। इसलिए मैं थोड़ा वहाँ रुका, क्योंकि थोड़ा आप पॉजिटिव में चीज़ों को ज़्यादा सोचेंगी, तो मैं इस चीज़ को जान रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर थोड़ा रुका। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे मुंह से जब निकल ही गया, थोड़ी क्यूरियोसिटी आपकी भी हो ही गई होगी। तो आपके साथ ऐसा नहीं है, मैंने बताया बस इस केस में अगर राहु लाइन बहुत रहे ना आपके हथेली पर ऐसे, तो वो हो सकता है। और बृहस्पति इसमें बहुत ख़राब रहनी चाहिए, तभी होगा। आपका ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है, डोंट वरी। तो ये चीज़ हुआ। अब इसका उपाय क्या करूँ, अब इसका उपाय क्या कर सकता हूँ। देखिए, इसके उपाय के लिए सबसे इफेक्टिव उपाय है, अगर सिर्फ यही प्रॉब्लम है और बाकी सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ है, मान ली बृहस्पति अच्छी है, जीवन रेखा पे कोई राहु लाइन नहीं है, तो कोई उपाय मत करें। और इस वीडियो को ऐसा, अगर ऐसे व्यक्ति देख रहे हैं ना, तो एकदम टेंशन ना लें, कुछ नहीं होगा आपको, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आपकी, पॉसिबल ही नहीं है। इस कंडीशन में अगर बृहस्पति मध्यम स्तरीय रहे, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसे इस हाथ पर है हल्की सी, तो और बाकी इसके राहु लाइन नहीं है, ये राहु लाइन नहीं है, ये बस ऐसा से बता दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। तो इनके इस कंडीशन में अगर आप क्या करें, इनके लिए है, इनके लिए भी है, और आपके हथेली पर ये कंडीशन तो आपके लिए भी है। पहला ये कंडीशन, सेकंड वाला कंडीशन कि इस कंडीशन में अगर बृहस्पति थोड़ी अस्त रहे और ये प्रॉब्लम्स रहे, तो आप सोचोगी, परेशान होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आएगा इस कंडीशन में। और दूसरा कि एकदम बृहस्पति आपकी दबाव में रहे, राहु लाइन बहुत रहे, दोनों ही कंडीशन में ये उपाय एप्लीकेबल है। क्या हो रहा है आपके साथ, आपके साथ क्या हो रहा है, बहुत सोच रही हैं, किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा सोच रही हैं, डरी सहमी सी रहती हैं, ठीक है, ये हो रहा है आपके साथ। और क्या हो रहा है आपके साथ, मैं घबराते रहती हूँ कि क्या हो जाएगा, फ्यूचर को लेकर टेंशन लेते रहती हूँ, ठीक है। सबसे पहला चीज़, सोचना बंद करिए, क्योंकि आपके सोचने से ना तो किसी की ज़िंदगी बनेगी और ना ही किसी की ज़िंदगी बिगड़ेगी। एक वर्ड में, सोचना अभी इसी वक्त से बंद करिए। ना तो आप होनी को टाल पाएंगी, और सोच के तो कभी टाल नहीं पाएंगी, और ऐसे भी टाल नहीं पाएंगी। तो बंद करो, जाने दो, पहला चीज़। दूसरा क्या करें, एंगेज रखिए अपने आप को। देखो, ये घर का उपाय है, अगर इसके लिए एडिशनल कुछ उपाय मैं अगर दूं तो बहुत ही आराम से कुछ रत्न बता सकता हूं या कुछ और भी चीज़ें कर सकता हूं, वो नहीं करूंगा मैं, वो सब नहीं हमारा आदत है। दूसरा क्या करें, अपने आप को इंगेज करो। किस चीज़ में इंगेज करो, जिसमें ज़्यादा मन लगता है। कितना दिन तक, 2 मंथ, उसके बाद आदत लग जाएगा। दिमाग में कोई बात आए, मान लो कोई वीडियो आपको बहुत पसंद है, या कुछ सुनना आपको बहुत पसंद है, या म्यूज़िक आपको बहुत पसंद है, मूवी आपको बहुत पसंद है, इंगेज करो 42 डेज कम से कम। इससे क्या होगा कि आपकी आदत डेवलप करेगी, आप में ये पावर आएगा, आप में क्या, 40 दिन छोड़ दो सब काम, 42 डेज सारा काम छोड़ दो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो सकती है आपकी ज़िंदगी पर, और जो मैं आपको उपाय दे रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी कारगर हो जाएगा। 42 डेज, किसी किसी को तो 21 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन मैं आपके लिए 42 डेज की बात कर रहा हूँ। 42 डेज अपने आप को इंगेज रखो, जिसमें ज़्यादा मन लगता है। अपने माइंड में कुछ बातें ना आनी चाहिए, आपको जिस चीज़ में ज़्यादा मन लगता है अगर वो आप काम करोगे या देखोगे ना, तो आपको नहीं आएंगी बातें दिमाग में, ठीक है। 2 चीज़ हो गया। तीसरा क्या करूं, सबसे खूबसूरत उपाय है, मेडिटेशन का सहारा लें आप।
ठीक है, वो भी कर लिया। चौथा क्या करें? ये सब करना है आपको। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की भक्ति करें। ये आपके अंदर एनर्जी प्रदान करेगा, आपको लड़ने की क्षमता देगा। ठीक है, हो गया। पांचवा क्या करें? इनफ है ना, सब उपाय आप ही कर लोगे। अगर आपकी बृहस्पति घर पर है तो विष्णु भगवान को पकड़ लीजिए, कलेश दूर हो जाएंगे आपकी जिंदगी पर। और इसका दूसरा नाम कलेश है। ये उपाय किसी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा और कोई आपको नहीं देगा, क्योंकि लोग आपको ठगेगा। लेकिन मैंने अपने लाइफ में स्टडी किया है बड़े सहजता के साथ, बड़े ही ईमानदारी के साथ। तो उस ईमानदारी के तहत, अपने एक्सपीरियंस के तहत मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये करने से ना बदल जाएगी आपकी ज़िंदगी, और कुछ और करने से नहीं बदलेगी, ये मेरी गारंटी है। ये करने से बदल जाएगी जिसमें आपके 1 रुपये खर्च नहीं होंगे, 1 रुपये भी नहीं। अगर आपको हमारा उपाय ऑथेंटिक लगा, अगर आपको हमारी बातें लॉजिकल रूप से समझ में आई, अगर आपको लगा कि गुरुजी हमारे लिए कुछ बोल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप हमें कमेंट्स करें, लाइक कर दें। मुझे पता है कुछ एस्ट्रोलॉजर इस वीडियो को देख रहे होंगे या देखना चाह रहे होंगे, कंप्लीटली वो डिसएग्री होंगे और अनलाइक करेंगे, क्योंकि वो कुछ और करते हैं ना, वो कुछ आपको रत्न पहना देते हैं, पहला यज्ञ करवा देते हैं, दूसरा तीसरा कुछ और भी ताबीज पहना देते हैं कि इससे आपकी शांति हो जाएगी। वो ये सब नहीं बताते, क्योंकि उनकी क्षमता इतनी स्ट्रांग नहीं है भी तो कमाएंगे कैसे। लेकिन मैं खुश हूँ जितना आप मुझे देते हैं ना, उसी में, डोंट वरी, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये करें। नहीं बेनिफिट आएगा, पामिस्ट्री देखना छोड़ देना। नहीं समझ में आए हमारी बात तो एक वर्ड में कमेंट करो कि गुरुजी आपकी बातें समझ में नहीं आई। समझ में आई तो दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या मैंने सही बोला या गलत। झूठ मत बोलना, क्योंकि आप हमारे से नहीं, खुद से झूठ बोलोगे। तो ये इनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन थे, और ये सभी के लिए थे। बहुत से लोग बोलते उपाय नहीं बताते, उपाय नहीं बताते। मैं दूर दे रहा हूं ना आपको उपाय, करो तो। बढ़ बढ़ के उपाय दूंगा मैं, सब चीज़ पे उपाय दूंगा। इतने उपाय दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और इतने सटीक उपाय दूंगा कि फ़ायदा ना आए तो बेकार है फिर उपाय। और आपको खुद फील होगा फर्स्ट डे करते करते, जैसे मैंने कुछ भी आपको उपाय दिया, पहला दिन करोगे तो आपको फील हो जाएगा कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। ये भी मेरी गारंटी है, तो क्योंकि वो गलती है ही नहीं। अगर कोई चीज़ मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, इसमें क्या खराबी हो सकती है कि अगर आप नेगेटिव ना सोचो, इसमें काय का आप लूप फॉल निकाल सकते हो, बताओ जरा हमें। पॉजिटिव सोचो, अच्छा बात सोचो, नहीं निकाल पाओगे लूप फॉल। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी इनके आगे के लाइफ के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, ये राहु लाइन नहीं है, ये रेसस है, तो इसलिए इसको लेकर एकदम भ्रमित ना रहे, चिंता ना करें। किसी किसी का दिल पर रहता है, ठीक है। ये कोई राहु लाइन नहीं है, एकदम आपकी स्पष्ट जीवन रेखा है, और हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन के साथ है। तो जिंदगी अच्छी ही बीत रही है आपकी, अच्छी ही बीतेगी, चिंता ना करें आप। ये किसी प्रकार का राहु लाइन नहीं है। हल्की एक लाइन है भी यहाँ पर दिखी मुझे, और एक तकरीबन 38 में दिखी, और उसी 38 में मान लो यहाँ पर से कोई दिक्कत दिखी 36 से 38 के बीच में। यहाँ एक राहु लाइन थी, एक दो राहु लाइन, बस। उसके बाद से चीज़ें स्पष्ट हैं और कंप्लीटली होकर आपके आगे चलिए। हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन ही है, और ज़िंदगी का लास्ट तक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है। ज़िंदगी आपकी अच्छी बीतेगी। एक 52 में थोड़ी दिक्कतें मुझे दिख रही हैं, बाकी उसके बाद से मस्त आपकी फेट लाइन है। तो ये इनके कुछ क्वेश्चन थे, बाकी अभी इनके तरीका मैं एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो इनकी ये रही दूसरी पिक। तो इस पिक से देखिए आप, यहां पर एक मोल था। ये भी थोड़ा आपको सूर्य पर मोल बनना आपको हिम्मत में कमज़ोर करता है, ये एक प्रॉब्लम है इसकी। लेकिन इस मोल में इतना ताकत नहीं है कि बहुत साइड इफेक्ट करे, इसको मन से निकाल दीजिए। इसके रिगार्डिंग कोई भी विशेष साइड इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर नहीं आने हैं, तो चिंता एकदम नहीं करना है। अब इनके एथली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो इनके देखो तो रेक्टेंगल से पाम आ रहे हैं, तो बड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं आप, और सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ है, तो राज्यों की प्राप्ति तो आपको हो रही है। 65% जिंदगी मजे में बीतने के लिए इनफ है, इसलिए सोचना अभी से बंद करो आप। और दूसरी गुलाबी अतरे तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती है, और स्ट्रांग थंब जो कि आपके व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, बहुत कमजोर है आप अंदर से। बाकी इच्छा शक्ति तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, यवा करती है, जब सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको मिल जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग है आपके तले पर। इस केस में व्यक्ति बहुत डिज़ायरेबल होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईमानदारी तो मुझे हद से ज़्यादा आपकी दिख रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। थंब काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि आपके स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इस केस में व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। फिर देखिए, अभी इनके दूसरे पिक की तरफ चलता हूँ जो ज़्यादा क्लियर है।
ये देखिए इसमें समझदारी की लूप भी काफ़ी अच्छी है, आप हमारी बातों को बहुत ही आराम से समझ पा रही होंगी। तो बस समझना नहीं, उसको अमल भी करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी खड़ी लाइन सतली पर मौजूद है, दिल से बहुत अच्छे हैं आप, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। बृहस्पति फिंगर टिंडे की है तो धार्मिक आस्था सी रहेगी, पैसे थोड़े खर्च होते हैं आपसे, बट यहाँ से गैप नहीं है, तो कंजूस प्रवृत्ति के इंसान होते हैं आप। और बाकी आपकी सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, इस केस में व्यक्ति बहुत हिम्मती, बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा, लापरवाही, मन में बहुत सी बातें चलेंगी, टेंशंस लेंगे उसको लेकर, तो चिंता मत करो। ये फिंगर के बारे में बातें थी। क्रिएटिविटी अच्छी है, क्रिएटिव पर्सन है आप। बृहस्पति यहाँ से तंग है तो पारिवारिक समस्याएं, और ये यहाँ पर से प्रॉब्लम्स, तो इस दोनों ही केस में इंसान को पारिवारिक संबंध में कोई ना कोई परेशानी सी रहती है, और वैवाहिक जीवन में कुछ आपको दिक्कतें आ सकती हैं इस केस में। लेकिन शुक्र प्रबल है तो बहुत दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो इसके लिए आपके हस्बैंड के तरीके देखनी पड़ेगी हमें। बाकी ये देखो कुछ आपके लाइन बने हुए थे, इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति परोपकारी होते हैं। बाकी बृहस्पति अब की ठीक है, 36 वर्ष के बाद की बृहस्पति में ज़्यादा दिक्कत नहीं था, 36 वर्ष के बाद जिंदगी अच्छी सी चलती है, ये तो ठीक था। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनत का फल इनको मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए इनके तली पर शुक्र बल है, डिस्टर्ब था, तो व्यक्ति थोड़ा डिस्टर्ब रहता है अपने ज़िंदगी को लेकर, थोड़ा परेशान से रहते हैं, स्ट्रगल सा रहता है ज़िंदगी पर, ये प्रारंभिक समय में ज़्यादा रहता है, विवाह विलंब से हो सकता है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकी फेट लाइन आपकी बहुत ही अच्छी, आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक गई है, तो कुछ विदेश यात्रा की तरफ या विदेशी धरती से धन लाभ या फॉरेन सेटलमेंट के योग की तरफ परिचय ये करा रही है। इस केस में ये चीज़ें हो सकती हैं। आगे भी फेट लाइन आपकी अच्छी बनी हुई है, ये कंप्लीट था। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी, तो व्यक्ति दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त, नहीं यहाँ पर से आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी होती है तो आप दिल दिमाग से तंदुरुस्त ही होते हैं। सूर्य रेखा एक से ज़्यादा ही बनी हुई, तो कंफर्म अपने घर के लिए आप लकी हैं। बाकी सूर्य रेखा एक बड़ी से भी बनी हुई, अगर आप जॉब करेंगे तो आपकी नौकरी होने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। पिता की संपत्ति या पति की संपत्ति का अच्छा खासा साथ, और सूर्य और सैटर्न में अटैचमेंट स्पेस भी बहुत अच्छी है। ऐसी महिलाएं अपने घर के लिए सोचने वाली, अपने घर के लिए करने वाली, स्ट्रांग आपकी बुद्ध रेखा सी बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति को धन की दिक्कत नहीं होती, इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर से एक तिल जो कि बहुत ही लाइट है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर नहीं से आने हैं। तो ये हो गया 2-3 चीज़ें आपके तले पर बहुत अच्छी है। फिर देखिए इनके तले पर मंगल, तो दोनों ही मंगल बहुत अच्छा है। इस केस में व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक, बहुत हिम्मती, और एनर्जी की तो कोई कमी नहीं, बस थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया ना उस पर वर्क करिए, जो कि आप बहुत ही आराम से कर सकती हैं। आपकी ज़िंदगी पर जो परेशानी थी वो ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी मस्त चलेगी। आप खुद मुझे बोलोगी ये उपाय मेरे लिए अमृत के समान साबित हुआ। फिर देखिए इनकी चंद्रमा, स्ट्रांग चंद्रमा, आपकी डेडिकेशन लेवल काफ़ी हाई दर्शाता है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, घर बहुत अच्छा संभालती हैं, और चंद्रमा अच्छा रहने से इंसान का व्यक्तित्व शानदार रहता है, पैसे की फ्लो बनी रहती है। ऐसी महिलाएं अपने घर के लिए काफ़ी भाग्यशाली, अपने पति के लिए काफ़ी भाग्यशाली होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रांग आपकी यात्रा के लाइन से इस केस में व्यक्ति को विदेशी धरती से धन लाभ होता है। केतु पर्वत पर फिश, तो कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा, तो इसके लिए आपको कम इन्वेस्ट भी करना जरूर पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट की ही बात होती है, नौकरी करो, बिजनेस करो, वो आपका इन्वेस्टमेंट ही है, आपका टाइम, आपका मनी, सबको इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। तो उसका बेनिफिट आपको केतु पर्वत पर बनता हुआ फिश जरूर दिलवाता है। स्ट्रांग शुक्र, इंसान की ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतती है, वैवाहिक जीवन में ज़्यादा परेशानी तो नहीं आती, लेकिन बृहस्पति थोड़ी तंग थी, इस केस में थोड़ी थोड़ी अड़चनें दिखती है, तो थोड़ा आप बहुत ही आराम से केयर कर सकते हैं। इस चीज़ का मैनेज करना पड़ेगा, आपको संभालना पड़ेगा। बाकी कुछ स्ट्रेस के नॉमिनल से लाइन थे, ये बहुत इफेक्टिव इसलिए नहीं थे क्योंकि पूरे हाथ पर, ऐसे थोड़ी रहती किसी के हाथ पर, ये स्किन थी नहीं है, इसलिए इनको लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रेस है, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शुक्र आपका वाकई बहुत प्रबल। बाकी मनी की लाइन जरूर से आपके तले पर, इस केस में व्यक्ति को पैसे का दिक्कत नहीं होता। मंगल रेखा बहुत अच्छी है, आपकी हेल्थ को ठीक रखेगी, लेकिन लापरवाही अगर आपसे होगी ना तो हेल्थ की कोई ना कोई कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो लापरवाही ना करें, लापरवाही नहीं करिएगा तो मंगल बहुत अच्छा है, ओवर पराक्रमी है, आपको स्वास्थ्य की कोई विशेषकर समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर लापरवाही होगी तो मैं ही बोल रहा हूँ आपको बहुत समस्या आएगी। फिर देखिए बहुत अच्छे ट्रायंगल से बने हुए थे, और आपकी मंगल रेखा भी अच्छी थी, जीवन रेखा पर बचपन से ही प्रोग्रेस था। तो ऐसे बचपन में दिक्कत रहा होगा आपको, काफ़ी इंडिपेंडेंट रही हैं, दबाव भी काफ़ी झेली हैं, अच्छे फैमिली से रहने के बाद भी व्यक्ति को दिक्कतें होती हैं। 22 वर्ष के बाद ज़िंदगी अच्छी से दिख रही थी हमें। फिर एक तकरीबन आपके यहाँ पर से देखो तो एक 38वें वर्ष में थोड़ी प्रॉब्लम्स मुझे ज़रूर सी दिखी थी आपके तले पर, यहाँ पर से चीज़ें क्लियर थी। ये वाली देखो कंप्लीटली यहाँ पर से कुछ दिक्कतें थी, बाकी 22 वर्ष से लेकर कोई विशेष परेशानी नहीं थी आपकी ज़िंदगी पर, अच्छी चली होगी। स्ट्रगल्स रहा होगा प्रारंभिक समय में, दिक्कतें रही होंगी, बट वो चीज़ें नॉर्मल थी।
अभी आपकी जो ज़िंदगी है 44 वर्ष की, अगर वहाँ से देखो तो ये देखो 22 हो गया, ये तकरीबन आपकी 38 हो गई, यहाँ पर 44 वर्ष से प्रगति के योग से बने हुए हैं। आगे भी आपकी 46वें वर्ष में भी बड़ी प्रगति के योग से बने हुए हैं। इसके पहले की जिंदगी एक 38वें वर्ष में दिक्कत था, बाकी उसके बाद तो कोई विशेषकर दिक्कतें नहीं थी यहाँ पर से। और एक 44वें वर्ष में बड़ी तरक्की का योग है, रीसेंट तरक्की का योग है 44-45 में, और आगे की जीवन बहुत स्मूथ है। फिर आगे कुछ फर्दर यात्राएं आपकी जिंदगी पर अच्छी सी हो सकती हैं, और ये कोई राहुल लाइन टेंशन नहीं लेना है इसको लेके। तो ये इनके जीवन रेखा के विषय में था। आयु दीर्घायु 75 की आपकी आयु है। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रह सकता है क्योंकि आप लापरवाह हो, तो लापरवाही मत रखो। बाकी आपकी माइंड रेखा पर कंप्लीटली दबाव मैंने 35 वर्ष तक तो बहुत ज़्यादा देखा, उसके बाद से चीज़ें बहुत स्मूथ थी। अभी दिमाग की बहुत तेज है। हार्ट लाइन पर भी दबाव आपके 30-32 तक तो बहुत ज़्यादा था, उसके बाद से चीज़ें नॉर्मल थी, और विष्णु योग का फॉर्मेशन था तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी। स्ट्रांग आपकी बैलेंसिंग डिस्टेंस, तो दिल दिमाग की तो तेज है, लेकिन फिर वही बात है कितना। तो हार्ट लाइन बहुत परेशान कर रहा है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसको केयर करना, दिक्कतें नहीं आएंगी। इसको बैलेंस करने के लिए आपकी माइंड रेखा है, बट थोड़ा सा और केयर करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। भाग्य रेखा आपकी अच्छी है, आगे से भी अच्छी चल रही है, 28 के बाद भी अच्छी है, 36 के बाद भी अच्छी थी, 38 और 52 में कोई दिक्कत थी, फिर आगे ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है। स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा जो कि अभी भी आपको नौकरी की तरफ प्रेरित कर रही है। बुध रेखा से डिस्टर्ब आपकी अतली पर थी, इस केस में स्वास्थ्य की हल्की फुल्की परेशानी चलती होगी, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो दिक्कतें नहीं आएंगी। आपकी स्ट्रांग आपकी रेखा जो कि आपकी भाग्य रेखा को सपोर्ट करे, इस केस में व्यक्ति को भाग्य का अच्छा खासा साथ मिल पाता है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न मेरे शास्त्र का लेखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।